यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारी व सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंजाले, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे व विवेक ठाकुर को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी प्रभारियों की घोषणा की गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी लोकसभा सांसद संजय भाटिया होंगे। ब्रज क्षेत्र का जो प्रभार है बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को सौंपा गया है। अवध की बात करें तो यहां का प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री सत्या कुमार को बनाया गया है। कानपुर का प्रभार राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को सौंपा गया है। गोरखपुर का प्रभार राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन को सौंपा गया है। काशी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर सह प्रभारी सुनील ओझा को बनाया गया है। चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने यह बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनावी प्रभारी मंत्री होंगे और उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी होगी। पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर धर्मेंद्र प्रधान को ही तैयार करनी होगी कि किस तरीके से तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, किस तरीके से जीत की स्ट्रैटेजी बनानी से लेकर आज बीजेपी की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल समेत 7 लोगों को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवीण मेरे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज बीजेपी की ओर से ये बड़ा ऐलान और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की कमान सौंपी गई है। पूरा स्ट्रैटेजी बनाने की जो जिम्मेदारी अब इनके ऊपर होगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी खबर है ये। उत्तराखंड और यूपी दोनों के प्रभारी बनाए गए हैं और इसी तौर पर 2022 में जब वो कोई सत्ता में जाती है तो पार्टी राजनीतिक पार्टी सत्ता में जाती है तो उनके लिए होती है कि जो सत्ताधारी पार्टियां किसे वापस करे। क्योंकि कई सारे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर विपक्षी हमला कर कई सारे जो ऐसी बातें होती है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां मैदान में जाती है। जो राज्यों में जो नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि फिर से उनको सत्ता तक पहुंचे बीजेपी को। और बीजेपी ही ये जो समय है वो पूरी तरह से एक ऐसा समय है जहाँ से तैयारी को वो एक नया रूप दे सकते हैं। यहाँ से दोनों प्रभारी दोनों जगह के प्रभारी परखेंगे कि क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है और कार्यकर्ता नेताओं से बात। साथ ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में बूथ लेवल में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री पर होगी? देखिए, बूथ लेवल से की तैयारी बीजेपी पहले से कर रही है। बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख, उसके अलावा जो है नगर निकाय, जो नगर निगम, इसके अलावा जिलों में इस तरह की तैयारी पहले से चल रही है। लेकिन जब नए प्रभारी आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चीजों को पहले पढ़ के जो मुद्दे हैं उनको संकलित करें कि कौन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष अटैक कर सकता है, उसको किस तरह से काउंटर करना है। तो ये सारी चीजें हैं। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में ये इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी 2 बार सत्ता तक नहीं पहुंचती है, तो इस मिथक को भी तोड़ना है और किस तरह से बीजेपी फिर से सत्ता तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात है। ठीक है प्रवीण, बने रहिएगा। रजनीश मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रजनीश, बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर, साथ ही सह प्रभारी मंत्री 7 बनाए गए हैं। किस तरीके से अब आगे पूरी स्ट्रेटेजी निर्मित की जाएगी, किस तरीके से एक एक व्यक्ति तक पहुंच बनाने की यहाँ पर स्ट्रेटेजी बीजेपी की ओर से आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी केंद्र में जब भी सरकार होगा, अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, तो केंद्र की जो भी चुनाव होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होती है। उसका कारण है कि यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्रयास है कि 2022 का जो फतेह है, मिशन फतेह है, उसको जीता जाए किसी तरीके से। इसीलिए प्रभारी बना दिया गया, सह प्रभारी बना दिया गया। और इनकी जो तुलनात्मक अगर हम बात करें, जो इनके मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में रन कर रही है, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बड़ा जोर शोर से चल रही है। चाहे कि प्रबुद्ध सम्मेलन की बात किया जाए या पन्ना प्रमुखों की बात किया जाए, बूथ कमेटियों की बात किया जाए, ये लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। रोज सरकार के लिए प्लानिंग यहाँ के संगठन के लोग तय करते हैं कि सरकार के कामों को किस तरह जनता के बीच ले जाके उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो 2022 का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, इसीलिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। जी प्रिया।
रजनीश, साथ ही ये भी बताइएगा, जिस तरीके से कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जो भी सांसद विधायक हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाना है, कम से कम 48 से लेकर 72 घंटे अपने क्षेत्र में बिताना है, क्या इसे लेकर भी एक स्ट्रेटेजी आगे देखी जा सकती है? देखिए, ये जो प्रभारी और सह प्रभारी की परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ अमित शाह को प्रभारी बनाया गया था, और जब विधानसभा थे तो वो राजस्थान के रहने वाले थे, राज्यसभा सांसद, उनको प्रभारी यहाँ पे बनाया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का कल्चर है, वो प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति करती है, संगठन प्रभारियों की नियुक्ति करती है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर कार्यकर्ताओं पे जरूर पड़ता है, मंत्रियों पे पड़ता है, विधायकों पे पड़ता है। उनके मन में एक डर रहता है कि हमारी रिपोर्टिंग अगर ऊपर बाहर खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमको पार्टी के तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये मोदी जी का जो हमेशा से एक इसको निर्देश कह लीजिए या सीख कह लीजिए, वो हमेशा से अपने सांसदों और विधायकों से ये नसीहत देते रहते हैं कि आपको जाके जनता के बीच रहना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको यहाँ भेजी है। जी ठीक है रजनीश और प्रवीण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार अब बीजेपी जहां जहां पर चुनाव है 5 राज्यों में अपनी कमर कसते हुए नजर आ रही है। आज प्रभारी मंत्रियों का ऐलान किया गया है, किन्हें प्रभार सौंपा गया है